आज हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए महामैराथन क्लास में आपको अनगिनत क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बहुविकल्पीय होंगे, आपका 10 नंबर फिक्स कराएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा अज्ञे की रचना क्या है। अज्ञे की रचना जो है वो हरी घास क्षणभर है। क्या है? हरी घास क्षणभर, ये अज्ञे जी की रचना है। फिर आइए देखते हैं हरिओध जी की रचना कौन सी है। हरिओध जी की रचना है बेदेही वनवास। बेदेही वनवास है किसकी रचना है? हरिओध जी की। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि पेपर रख दी जा गया है, ज्यादा नहीं, 25 दिन बचा है, केवल 25 दिन, 20 से 25 दिन बचा है, इसलिए जल्दी तैयार कर लीजिए। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर देखते हैं सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो चिदम्बरा। कौन सी रचना है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चिदम्बरा रचना। फिर हमारा देखते हैं अगला कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? तो ये हमारा अज्ञे जी की है। किसका है? अज्ञे जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन जी का, अज्ञे जी का है कितनी नाव में कितनी बार। फिर हमारा अगला है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो अष्टछाप के जो कवि थे उनका संबंध किससे है? तो कृष्ण भक्ति शाखा, जो कृष्ण भक्ति शाखा था उसका संबंध किससे है? अष्टछाप के कवियों से कृष्ण भक्ति शाखा का वो है संबंध। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अज्ञे की कृति है। अज्ञे की कौन सी कृति है? तो आंगन द्वार पार है। द्वार पर क्या है? आंगन द्वार पार अज्ञे जी की कृति है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य प्रेत जो है वो किसे कहा जाता है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, हिंदी का महामैराथन क्लास, इसीलिए आज हम बताने वाले हैं। अनगिनत क्वेश्चन है। फिर केशवदास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य प्रेत कहा जाता है। जल्दी जल्दी आप तैयार कर लीजिए। फिर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये पेपर में अधिक बार आया हुआ है, पेपर में अधिक बार आया हुआ है इसीलिए रिपीट हो रहा है। चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? कामायनी में कितने स्वर्ग है। कामायनी जो रचना है उसमें कितने स्वर्ग है? तो उसमें कितने स्वर्ग है? 15 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 15 स्वर्ग है कामायनी में। फिर अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि हमारे अज्ञे जी है। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, मतलब अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि है हमारे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा पर, किस रचना पर मिला था? तो जो उर्वशी रचना थी उस पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रचना पर किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था उर्वशी रचना पर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा हुआ था। फिर हमारा दूसरा तार सप्तक प्रकाशन, तार सप्तक के प्रकाशन ये देख लीजिए, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है इसलिए तैयार कर लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन संपादक किसने किया था? तो अज्ञे जी ने। किसने किया था? अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन जी और 1943 में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन हमारा दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। दीपदान एकांकी के लेखक रामकुमार वर्मा जी है। कौन है? रामकुमार वर्मा जी। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है या एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा जी ने जी है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है वो जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण जो है वो किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मोटिवेशन क्लास और महामैराथन क्लास है यहाँ पर। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? मतलब इसमें विधा पूछा है, किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है त्रिवेणी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी आप तैयार करते रहिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप यूपी बोर्ड 2025 के टॉप करने के लिए 10 नंबर में 10 मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कमल का सिपाही की रचनाकार कौन है। तो कमल का सिपाही जो है उसका
किसने किया था? तो अमृत राय जी ने किया था। किसने किया था? अमृत राय जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पथ के साथी। पथ के साथी के रचनाकार कौन है? तो पथ के साथी जो रचना है, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं और इसकी जो विधा है वो क्या है? रेखा चित्र। रेखा चित्र विधा है और महादेवी वर्मा जी ने इसका रचना किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आइए अगला क्वेश्चन हमारा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैला आंचल। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार हाई स्कूल्स में भी था, फंडीसन नाथ रेणु जी हैं। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का युग कौन सा है? मतलब कौन से युग में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो कौन से युग में? द्विवेदी युग में। कौन से युग में? द्विवेदी युग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु। अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु जो रचनाकार है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृति आनंद की है। किसकी है? राहुल संस्कृति आनंद की मेरी तिब्बत यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं हमारा, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अशोक के फूल, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल। इसका गद्यांश पद्यांश तैयार कर लिए, बोर्ड 2025 में पेपर में आने की संभावना अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा, गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता है जो रचना है, किसकी रचना है? मतलब गुनाहों के देवता जो रचना है वो किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? तो भक्ति काल का महाकाव्य जो है वो विनय पत्रिका को हम भक्ति काल का महाकाव्य कहते हैं। किस पत्रिका? विनय पत्रिका को। फिर अगला क्वेश्चन, उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? अभी पिछले हम बताए हैं वीडियो, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं उर्वशी किसकी रचना है और क्या मिला था इस पर? तो इस पर रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला था। और किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्तक काव्य के रचनाकार, रचना की कवि कौन है? तो घनानंद जी हैं। कौन है? रीति मुक्त काव्य के रचना का कवि कौन है? तो घनानंद जी। फिर इसी प्रकार है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो बिहारी जी। रीति सिद्ध और रीति मुक्त दोनों पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, इसलिए आप दोनों तैयार कर लीजिए, इसीलिए दोनों देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? ये भी फिर आ गया यही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आ रहा है। कभी कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? केशव प्रसाद जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव प्रसाद जी को। केशव प्रसाद जी जो थे वो कठिन काव्य के प्रेत थे, इसलिए केशवदास जी को कठिन काव्य प्रेत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश जो है वो किसकी रचना है? रस कलश हमारा हरियोध जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय रस कलश रचना। यूपी बोर्ड 2025 के लिए हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप सभी तैयार कर लीजिएगा और हमारे वीडियो चैनल पर बने रहिए।